गुड इवनिंग बालाघाट सुन रहे सभी श्रोता साथियों को माधुरी कटरे ब्रह्म का स्नेहिल नमस्कार। श्रोता साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आज की शाम का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, लोक गीतों और लोक कलाओं की बात करें तो ये मिट्टी से जन्मी, मिट्टी से जुड़ी हुई वो दास्तान है जो हर किसी के कानों के जरिए दिल तक पहुंच जाती है। वैदिक ऋचाओं की तरह लोक संगीत और लोकगीत बहुत प्राचीन है और मानवीय संवेदनाओं के सहजतम उद्गार हैं। ये लेखनी द्वारा नहीं बल्कि लोक जिह्वा का सहारा लेकर जनमानस तक पहुंचते हैं और शायद यही वजह है कि ये आज तक जीवित भी हैं। अलग अलग प्रदेशों के अपने अलग अलग लोक संगीत हैं। लोक कलाएं और लोक संगीत की अगर हम बात करें श्रोता साथियों, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ कहानियों को, कुछ किस्सों को, कुछ लोकोक्तियों को इन लोक गीतों के माध्यम से बड़ी आसानी से सहज और सरल भाषा में समझाया गया है। शायद एक ये बहुत महत्वपूर्ण वजह है लोक संगीत के प्रति हमारे लगाव की। लोक संगीत की बात करें और खासकर उस गीत की जो हमारे बालाघाट जिले से जुड़ा हुआ एक प्रदेश है, छत्तीसगढ़, मतलब मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ी भाषा की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो इस लोक भाषा को जानते हैं, समझते हैं और इन गीतों का आनंद लेते हैं। आज गुड इवनिंग बालाघाट में हम लोक कला और लोक गीतों की बात क्यों कर रहे हैं ये आप आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल साथियों, कार्यक्रम में आज हम लोक कला, लोक संगीत के बारे में इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि आज के कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में हम इनसे मिलिए क्रम के अंतर्गत आपको मिलवा रहे हैं लोक गायक और कवि सुनकलाल यादव से। इनसे बातचीत की है हमारे साथी विनय श्रीवास्तव ने। आइए सुनते हैं। से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सुनकलाल यादव जी से, जो कि लोक गायक भी हैं और कवि भी हैं। इसके अलावा बहुमुखी प्रतिभा के वो धनी हैं और पेशे से वे एक शिक्षक भी हैं। सुनकलाल यादव जी, सबसे पहले तो आपका हमारे आकाशवाणी इस कार्यक्रम में स्वागत और आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका सभी का नमस्कार, सभी श्रोताओं को प्रणाम, नमस्कार। और मैं शुक्रगुजार हूँ आकाशवाणी परिवार का, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनकलाल जी, ये बताइए कि जब हम स्टूडियो से पहले आपसे बात कर रहे थे तो आप एक शिक्षक भी हैं संस्कृत विषय के, तो ये बताइए कि आप मुख्य रूप से शिक्षण अध्यापन के अलावा आपकी रुचि किन किन क्षेत्रों में है? सर, शिक्षण के अलावा मेरी जो रुचि है संगीत की ओर है और साथ ही साहित्य की ओर, जिसमें कविता लिखना, कविता, कहानी और पुस्तकें भी मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं सर। कुछ पुस्तकें हैं। किन विषयों पर आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? सर, पुस्तकें फिलहाल 3-4 जो पुस्तकें हैं, कुछ तो लोक संगीत के जो गीत हैं उस विषय पर है और कुछ जो है हिंदी कविताओं पर है। अच्छा, इन्हें आपकी स्वरचित कविताएं आपने प्रकाशित करवाई हैं पुस्तकों में? हाँ जी सर। और जो आपने गीत लिखे हैं वो प्रकाशित करवाए हैं? हाँ जी सर। तो सुनकलाल यादव जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आप कवि भी हैं, तो किस तरह से प्रेरणा मिलती है कविता लिखने की? क्या मन में चलता रहता है, क्या थीम होती है? सर, जब हम प्रकृति के करीब होते हैं, लोगों को देखते हैं, ग्रामीण अंचल में रहते हैं, तो वहाँ के जो खान पान है, रहन सहन है, लोगों का जो बोलने का ढंग है, जो चलने का तरीका है, लोगों का जो आव भाव है, उससे ही जो है कविता लिखने के लिए जो है हम अंदर से ही अभिप्रेरित होते हैं। और जो वहाँ से विषय निकल करके आता है, जैसे प्रेम का है, प्रकृति का है, खेत खलिहान का है, तो उसका जो भी विषय रहता है उसको लेकर के जो है कविता जो है अपने मन में जो प्रस्फुटित होता है उस भाव को कलम के माध्यम से लिख देते हैं सर जी। बस यही है, रुचि है। किस उम्र से आप कविता लिखना शुरू किया, अपने स्वरचित कविताएं? कविता लिखना तो सर वैसे बचपन से ही रुचि रही है, लेकिन 12वीं पढ़ने के बाद जी इस ओर ज़्यादा झुकाव हुआ। और जैसे कॉलेज करते करते फिर बहुत सारी कविता मैंने
लिख चुका था। जब तक जो स्कूल का स्टेज प्रोग्राम है या कहीं भी प्रोग्राम है तो उसमें भी प्रस्तुत किया करता था। ऐसे धीरे धीरे जो है रुचि आगे बढ़ती चली गई। जी। आपकी कोई एक कविता जो आपकी खास रही हो, वो आप यदि हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। जी। एक श्रम का गीत है सर, जो कृषक पर आधारित है। उसमें मेरे मन कृषक जीवन पर आधारित है। उसमें जो मन का भाव है उसको मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जी। श्रम का मैं संचालक हूँ, जन जन का पालक हूँ। श्रम का मैं संसाधक हूँ, जन जन का पालक हूँ। भारत माँ के कृषक बेटा, गुरु धम्म के उद्दालक हूँ। श्रम का मैं साधक हूँ, जन जन का पालक हूँ। भारत माँ के कृषक बेटा, गुरु धम्म के उद्दालक हूँ। हर मौसम का बयार हूँ मैं, सावन का फुहार हूँ। बसंत में बोले कोयल, उस आम का डाल हूँ। गगन का मल्हार मैं, श्रम का संचालक हूँ। भारत माँ के कृषक बेटा, गुरु धम्म के उद्दालक हूँ। माटी का मैं श्रृंगार हूँ, शोषण का अंबार हूँ। अन्न के कण में बसे पसीने की मैं धार हूँ। गोपियों के प्रेम में महाभारत का उद्घोषक हूँ। भारत माँ के कृषक बेटा, गुरु धम्म के उद्दालक हूँ। स्वतंत्रता का संग्राम हूँ मैं, कौशल्या का श्री राम हूँ। आजाद भगत सिंह के शान बान बलिदान हूँ। मिट्टी के मधुर महक में इतिहास का गायक हूँ। भारत माँ के कृषक बेटा, गुरु धम्म के उद्दालक हूँ। श्रम का मैं साधक हूँ, जन जन का पालक हूँ। भारत माँ के कृषक बेटा, गुरु धम्म के उद्दालक हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने लिखी। एक कृषक का जीवन जो है वो श्रम का संचालन करते हुए लोगों का उदर पूर्ति करता है, लोगों के लिए फसलें उगाता है, अच्छे अच्छे अन्न उगाता है। अन्नदाता को हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। आपकी कविता बहुत ही शानदार थी, बहुत अच्छी थी। सुनकलाल जी, ये बताइए कि कविताएं जब आप लिखते हैं तो कविता लिखने के बाद जाहिर सी बात है कि हर कवि चाहता है कि उसे मंच भी मिले। तो कौन कौन सी ऐसी जगहों पर आपने अपना काव्य पाठ किया है, कौन कौन से मंच पर आप गए हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए। वैसे जहाँ पर भी आमंत्रित करते हैं वहाँ कोशिश रहती है कि मैं पहुँच जाऊँ। इलाहाबाद में भी साहित्यिक जो सम्मेलन है उसमें भी कविता पाठ में कर चुका हूँ। उत्तराखंड में भी कई बार बुलाया जाता है। बिहार और छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे मंच पर कविता साझा कर चुका हूँ। और जहाँ भी क्षेत्रीय कार्यक्रम होता है वहाँ पर भी मैं जो है अपनी कविता प्रस्तुत करने चला जाता हूँ, जब भी अवसर मिलता है, समय मिलता है। तो यानी जो कवि सम्मेलन में आपको आमंत्रित किया जाता है तो आप निश्चित रूप से उसमें अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। जी जी बिल्कुल, इसमें प्रतिभागिता होती है और निश्चित रूप से जो है मैं वहाँ पहुँचने के भरसक प्रयास करता हूँ। एक प्रश्न सुनकलाल जी हम आपसे ये करेंगे कि आप कवि के अलावा आप बता रहे थे कि आप अच्छे गीतकार भी हैं और लोक गायक भी हैं, तो किस शैली के लोकगीत आप गाते हैं और किस शैली के लोकगीत, किस बोली के लोकगीत आप लिखते हैं, बताइए। लोकगीत में सभी गीतें हैं, जैसे मिट्टी के गीत है, श्रम गीत है, संस्कार के गीत हैं और श्रृंगार गीत हैं। सभी प्रकार की गीतें जो है मैंने गाई है। ये सारे हिंदी भाषा के हैं या बुंदेली में है या छत्तीसगढ़ी में है? ज़्यादातर मैं छत्तीसगढ़ी में गाता हूँ सर जी। छत्तीसगढ़ी, चूँकि हमारा जो सुदूर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र है, बिरसा का जो क्षेत्र है, बिरसा दमोह मलाज खंड का, तो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा प्रभावित हूँ और खासकर जो है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ही मैं अपने लोकगीत प्रस्तुत करता हूँ। तो एक कोई ऐसा गीत जो आपने स्वयं लिखा हो छत्तीसगढ़ी में, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें
तो स्वागत है आपका, सुनाइए। एक लोकगीत सुना रहा हूँ सर मैं। आबे बाजार घुमा दे हूँ बैहर, ले दे हूँ बाली तुरबर तुरबर, ए मोर मायारू मुरबर मुरबर, ए मोर मायारू मुरबर। आबे बाजार घुमा दे हूँ बैहर, ले दे हूँ बाली तुरबर तुरबर, ए मोर मायारू मुरबर मुरबर, ए मोर मायारू मुरबर। बैहर ले लाऊं बाली तुरबर, बाला घाटे ले बनूरिया, लांजी ले लाऊं लाली तुरबर की, खैर लांजी ले खिनुआ, किरनापुर ले लाऊं मैं ककनी हो, किरनापुर ले लाऊं मैं ककनी, ले देऊं बाली तुरबर तुरबर, ए मोर मायारू मुरबर मुरबर, ए मोर मायारू मुरबर। सर इस टाइप के जो है गीत। चलिए, बहुत अच्छा गीत था। अब एक शुक्ला यादव जी, हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे। जो मैं आपका लोकगीत सुन रहा था, इसमें जो शब्द आ रहे थे, ए मयारू तोरबर मोरबर, अब एक भाव तो हम समझ जाते हैं आम व्यक्ति कि मैं आपके लिए झुमका ला दूंगा, लिपस्टिक ला दूंगा, जो आपने गीतों में लिखा। लेकिन कई बार होता है कि हमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है, जैसे मयारू मतलब क्या। कई भोजपुरी गीत भी मैं सुनता हूँ, बुंदेली भी सुनता हूँ, तो कुछ शब्द थोड़े से होते हैं जिनके हमें अर्थ नहीं पता होते। तो आपसे ही पूछेंगे, मयारू मतलब क्या था इसमें? मयारू मतलब प्रेम करने वाला। अच्छा अच्छा। या प्रेम करने वाली, जो आपको बहुत चाहता हो या चाहती हो, उसको बोलते हैं मयारू। मैं प्रेमिका के लिए। जी जी, प्रेमिका या प्रेमी के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है, कॉमन है। तोरबर तो समझ गया मैं कि तुम्हारे लिए ला जी, दूंगा ये। तुम्हारे लिए, आपके लिए। यादव जी, ये तो बातें आपकी लोकगीतों की हो गई, आपकी कविताओं की हो गई। ये बताइए कि लोकगीत और कविताओं के अलावा क्या फिल्मी गीत भी आपको पसंद है? हाँ जी सर, फिल्मी गीत बहुत पसंद है। फिल्मी गीत आप सुनते भी हैं? हाँ जी, सुनता हूँ। कोई ऐसा गीत जो आपको बहुत पसंद हो, बताइए, तो आज इस कार्यक्रम में हम बजाना चाहेंगे आपकी पसंद पर। मुझे तो सर पुराने जो गीत हैं, जैसे किशोर दा का है, लता जी का है, रफ़ी साहब का है, ये सभी पसंद है सर। इनका गाया कोई भी गीत आपको सुनवा दें? जी, या किशोर दा का कोई भी गीत। कोई भी गीत सुनवा दें? जी, किशोर कुमार का गाया। जी किशोर कुमार। तो चलिए, आपकी पसंद पर किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत सुनते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोकगीतों की जो पहुँच है, बहुत कर्णप्रिय तो होते हैं, लोक धुनों पर आधारित होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि, यानी मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद लोग कम सुनना पसंद करते हैं, या एक समय पर ही। आज फिल्मी गीतों की इतनी डिमांड है, इतनी भरमार है कि हम ये कहें कि बहुत आयत में है। तो ऐसे में लोकगीतों का क्या भविष्य आप देखते हैं? लोकगीतों की ओर ग्रामीण जनमानस आज भी काफ़ी आकर्षित है, हालांकि बहुत चकाचौंध है। और जो कर्णप्रिय गीत है वो पुराने गीत है, उसी में है। लोकगीत कहीं न कहीं अपने जनमानस में आज भी व्याप्त है, और मैं युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा, और कुछ ऐसे हैं भी प्रतिभावान जो लोकगीत की ओर अपने ध्यान को आकर्षित किए हुए हैं, उनकी रुचि है। तो लोकगीत का हमें समय पर इसका संरक्षण और संवर्धन के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, ये मेरा मानना है। यादव जी, आप अपने स्तर पर, जबकि आप लोकगीत की रचना भी करते हैं, गायक भी हैं, तो युवाओं को किस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो भी इस क्षेत्र में आए और उस चीज़ को समझें और गायन के क्षेत्र में रुचि लेकर कोरस में या जो पीछे मंडली होती है उसमें साथ दें आपका? सर मेरा तो काम ही है बच्चों के साथ रहना। जैसे 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो बच्चे हैं, टीनेजर हैं, वो काफ़ी इस ओर एट्रैक्टिव होते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं। जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं उनको मैं समय समय पे मार्गदर्शन करता हूँ, और जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले है, जैसे तबला है या फिर हारमोनियम वगैरह है, या फिर और जो लोक वाद्य यंत्र है, जैसे तमूरा है, मांदर वगैरह है, तो मैं उसका प्रशिक्षण देता हूँ। जहाँ उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है तो हमेशा जो है उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूँ सर। यादव जी, एक प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि चूंकि आपने किताबें भी लिखी हैं और स्वरचित गीतों की को प्रकाशित भी करवाया है,
और कविताओं को भी प्रकाशित करवाया है। लोकगीतों में जब आप प्रकाशन करवाए हैं अपने लिखे हुए गीत, तो उसमें जो स्थानीय शब्द हैं उनके हिंदी में मायने भी आपने लिखवाए हैं क्या, ताकि एक आम व्यक्ति रुचि से समझ सके? जैसे अभी हमने चर्चा की मैयारू का मतलब आपने बताया, मुझे नहीं पता था। तो कुछ चीज़ें तो सामान्य जन समझ पाता है कि तुरबर कंगना ला देवे, यानी कि ये हुआ कि तुम्हारे लिए कंगन ला देंगे। तो इस तरह के जो छोटे छोटे शब्द आते हैं उनके हिंदी मायने भी आपने अपनी पुस्तक में प्रकाशित करवाए हैं क्या, ताकि लोकगीतों से लोग और करीब से जुड़ सकें, वो उन्हें लगे कि हाँ हमने इस चीज़ को समझा, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसा किया है कि अपनी किताबों में आपने? जी, ऐसे पर्टिकुलर तो उसमें है ही नहीं, लेकिन जो भी मैं मेरा जो प्रकाशन है और जिसमें जैसे छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी में तो ऐसा नहीं किया है। बाकी जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको अलग से पॉइंट आउट करके जो नीचे के जो कॉलम है, जो डिफिकल्ट है, जैसे गजल वगैरह में की जाती है, उस टाइप के जो डिफिकल्ट एक दो वर्ड है उनके लिए ऐसा प्रावधान है। ये फ्लिपकार्ट वगैरह और अमेजोन वगैरह में भी उपलब्ध है पुस्तक जो है। ताकि क्या होता है कि जो एक आम व्यक्ति है वो उसे बेहतर से समझ पाए उस गीत के भावों को, ये एक बात होती है। जी जी, लोगों तक लोगों के पहुंच आना चाहिए। जी जी, कोशिश यही रहती है सर। तो यादव जी ये बताइए कि अभी जब आज का जो समय है लोकगीतों का तो है ही, और इसमें आप इसके अलावा आपने कुछ सोच रखा है कि लोकगीतों के अलावा भी हम गायन के क्षेत्र में फिल्मी गानों में गायन करना चाहेंगे? ऐसी कोई प्लानिंग है कि आपकी भविष्य की? सर, फिल्मी गाना में तो मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि मैं शुद्ध लोक की ओर आकर्षित हूँ। फिल्मी गायन के विषय में भी ऐसा कुछ सोचा नहीं सर। यानी आप लोकगीतों के क्षेत्र में ही? जी, लोकगीत है, लाइट म्यूजिक है, भजन वगैरह है, भजन है, संगीत है। आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं लोकगीतों के क्षेत्र में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो? सर, लोकगीतों में मैं जो है अपने इस क्षेत्र में थोड़ा कुछ अलग उत्कृष्ट करना चाहता हूँ, और इसकी जो है प्लानिंग भी रेडी है, और जो कुछ भी होगा सामने देखने को मिलेगा। ये एक प्रश्न हम आम श्रोताओं की ओर से करना चाहेंगे सुनकलाल जी, कि लोक गायक यदि कोई बनना चाहता है या उस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, तो इसके लिए क्या कोई शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग लेनी होती है, या उसका ज्ञान लेना पर्याप्त होता है, या यूं ही अपने मन में भाव आए और बस शुरू हो गए? वैसे या कोई बुनियादी इसके शिक्षण की जरूरत होगी? लोकगीत के लिए वैसे जो घर में हमें संस्कार मिलता है जी, जो अपने रहन सहन है, खान पान है, खेती बाड़ी है, वहीं से निकल करके लोकगीत जो है प्रस्फुटित होती है, प्रफुल्लित होती है, और वहीं पे उसी वातावरण में रचती बसती है। तो इसके लिए खास ट्रेनिंग की तो जरूरत नहीं है। फिर भी अपने गायकी को अगर निखारना चाहते हैं तो इसके लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, और इसमें जो जानकार हैं, जो शास्त्री हैं, या फिर इस क्षेत्र में जो पारंगत व्यक्ति हैं, उनसे प्रशिक्षण लेना अति आवश्यक है। क्योंकि मैंने भी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण ले रखी है, और मैंने वहाँ लाइट म्यूजिक और लोक संगीत का भरपूर प्रशिक्षण मैंने लिया है। इसका डिग्री और डिप्लोमा मैंने की रखी है। तो यानी यदि कोई श्रोता लोक गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तो बात यही हुई कि थोड़ा बुनियादी प्रशिक्षण वो ले ले, सुगम संगीत का, लोकगीतों का, लोक संगीत का। फिर उसके बाद यदि वो इसमें आना चाहता है तो कैरियर भी बनाया जा सकता है। जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रशिक्षण। जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अभिरुचि है, उस क्षेत्र का प्रशिक्षण लेना हमें बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको और बहुत नज़दीक से समझ सकें, उसमें क्या परिवर्तन करना है, और उसको और कैसे अच्छे, रुचिकर और बेहतरीन बनाया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक है। यादव जी, ये तो आपने बात कह दी कि प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। अब ये बताइए कि यदि कोई श्रोता हमारा ये कार्यक्रम सुन रहा है, युवा खासकर, लोक गायन करता है, तो लोक गायन के जरिए यदि वो आय कमाना चाहता है या रोजगार के रूप में देखता है, वो रोजगार पाना चाहता है, तो क्या इसमें रोजगार की भी संभावनाएं होती हैं? हाँ जी सर, इसमें रोजगार की काफ़ी संभावनाएं हैं, और लोग इसमें रोजगार
एक अच्छे मुकाम पर भी है। इसमें जैसे फिल्म वगैरह भी इस पर बना रहे हैं। और किस तरह से पाया जा सकता है इसके जरिए रोजगार, ये बताइए। इस लोक मंच के माध्यम से भी पाया जा सकता है रोजगार, और संगीत को, अपने संगीत को एक प्लेटफॉर्म वगैरह जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू भी अपने आजीविका पार्जन किया जा सकता है सर। इसमें काफ़ी स्कोप है, बस करने का तरीका है, थोड़ा यूनिक करें और उसमें कुछ बदलाव करें, और इसमें काफ़ी स्कोप है सर। यानी कुछ हटकर आप करें और सोशल मीडिया से जुड़ें और लोक मंच से जुड़ें तो आप इसमें रोजगार भी तलाश सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल एक आय का जरिया भी आप बना सकते हैं लोक गायक के रूप में। जी। सुनकलाल यादव जी, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी उपयोगी बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ हमारे साथ आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आकाशवाणी परिवार का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लोक गायक और कवि सुनकलाल यादव से हमारे साथी विनय श्रीवास्तव की बातचीत।